एक गांव में सविता, उसकी बहू प्रिया और ननद राधा एक ही घर में रहती थीं। सविता का स्वभाव काफी सख्त था, जबकि प्रिया शांत और मेहनती थी। ननद राधा पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, लेकिन कभी-कभी वह अपनी भाभी प्रिया से छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। प्रिया को सासू माँ की सख्ती और ननद की शिकायतों से बहुत परेशानी होती थी। फिर भी वह सबकी सेवा में लगी रहती थी और कभी किसी से उलझती नहीं थी। एक दिन राधा की पढ़ाई में कुछ परेशानी आ गई और वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकी। वह बहुत उदास थी और सोच रही थी कि अब सविता माँ और घरवालों का सामना कैसे करेगी। प्रिया ने यह देखा और चुपचाप उसके पास गई। बिना कुछ कहे उसने राधा के लिए चाय बनाई और उसके पास बैठ गई। प्रिया ने प्यार से कहा, राधा, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम हार माने नहीं, बल्कि फिर से कोशिश करें। मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनती हो, बस थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने आश्चर्य से प्रिया की ओर देखा। भाभी, आपसे मैंने हमेशा झगड़ा किया, फिर भी आप मेरी इतनी परवाह करती हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। रिश्ते में कभी कभी नोक झोंक होती है, लेकिन प्यार और सम्मान हमेशा बने रहना चाहिए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रिया सच में उसके भले की सोचती है। उसने तुरंत जाकर अपनी माँ सविता को यह सब बताया। सविता ने भी सोचा, मैंने हमेशा प्रिया की मेहनत को नजरअंदाज किया, लेकिन वह पूरे दिल से इस घर को जोड़ने की कोशिश करती रही। उस दिन के बाद से सविता ने प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया और राधा ने उसे अपनी सच्ची दोस्त बना लिया। तीनों के बीच अब एक अटूट रिश्ता बन गया था, जो समझदारी, प्यार और सम्मान पर आधारित था। घर का माहौल